Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to Gulfshan High School online lecture system. Today our subject is biology for class 9th. Students, आज हम बायोलॉजी में तीसरा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन। सबसे पहले हम बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। बायोडाइवर्सिटी दो वर्ड से मिलकर बना है, बायो एंड डाइवर्सिटी। बायो मीन्स लाइफ, डाइवर्सिटी मीन्स वेराइटी। एग्जाम, बायोडाइवर्सिटी इज़ अ मैयर। बायोडाइवर्सिटी क्या है? एक पैमाना है ऑफ द वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन डिफरेंट इकोसिस्टम। वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स की मैयर है डिफरेंट इकोसिस्टम्स में। इकोसिस्टम स्टूडेंट्स मुख्तलिफ हो सकते हैं, जैसे कि एक जंगल जो है, फॉरेस्ट को हम कहेंगे वो एक अलग इकोसिस्टम है। ऐसे ही एक पॉन्ड है, तालाब है, उसको हम कहेंगे कि ये एक अलग इकोसिस्टम है। जंगल में, फॉरेस्ट के अंदर जो है जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे उनकी वैरायटी की जो मैयर है वो बायोडाइवर्सिटी कहलाती है। बायोडाइवर्सिटी जो है वो कुछ चीज़ों पे डिपेंड करती है। वो कौन सी चीज़ें हैं? क्लाइमेट। सबसे पहले क्लाइमेट पे आबो हवा कैसा है, जहाँ पे ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं वहाँ की आबो हवा कैसी है। एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड उसकी हाइट कितनी है, वो इलाका जो है वो समंदर से कितनी हाइट पे पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है सॉइल, वहाँ की ज़मीन कैसी है। प्रेजेंस ऑफ अदर स्पीशीज़, और दूसरी स्पीशीज़ जो हैं वो कौन सी पाई जाती हैं। इन चार चीज़ों पे जो है वो बायोडाइवर्सिटी डिपेंड करती है। स्टूडेंट्स, बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन जो है वो पहली 3 लाइनें हैं। द टर्म बायोडाइवर्सिटी हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम बायो एंड डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मीन्स वेराइटी विद इन अ स्पीशीज़ एंड अमंग स्पीशीज़। वेराइटी होगी ऑर्गेनिजम्स की विद इन अ स्पीशीज़, एक स्पीशी के अंदर या फिर मुख्तलिफ स्पीशीज़ के अंदर। एक स्पीशी मतलब इंसानों की जो है एक स्पीशी, उसमें क्या वैरायटी है, और दो स्पीशी के दरमियान जो है वो क्या वैरायटी है। जैसे कि कैट्स की अलग स्पीशी है, मैंगो ट्री की जो है अलग स्पीशी है, डॉग्स की अलग स्पीशी है। इन सब के दरमियान वैरायटी को चेक करना जो है वो बायोडाइवर्सिटी है। बायोडाइवर्सिटी इज़ अ मेजर ऑफ द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन डिफरेंट इकोसिस्टम्स। स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपकी बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन है। नेक्स्ट है द डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स। अगर डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स को हम पढ़ेंगे तो उसको हम फ्लोरा कहेंगे। एंड एनिमल्स, डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स को हम फाना कहेंगे। इन अ रीजन डिपेंड ऑन। स्टूडेंट्स, मैंने पहले बताया कि डाइवर्सिटी जो है वो चार चीज़ों पे डिपेंड करती है, क्लाइमेट पे, एल्टीट्यूड पे, सॉइल्स पे, और प्रेजेंस ऑफ अदर स्पीशीज़ पे। बायोडाइवर्सिटी इज़ नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली ऑन अर्थ। बायोडाइवर्सिटी जो है वो पूरी दुनिया में एक जैसी नहीं है स्टूडेंट्स। ये रिचेस्ट है ट्रॉपिक्स में। ट्रॉपिक्स के जो एरियाज़ हैं अर्थ में वहाँ पे ज़्यादा है। इस चीज़ को मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगी इस स्लाइड पे। ये देखिए स्टूडेंट्स, ट्रॉपिकल रीजन्स जो हैं वो आपको अर्थ के नज़र आ रहे हैं जो मिड में है। ठीक है, रिचेस्ट बायोडाइवर्सिटी है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़, एटमॉस्फेयर जो है, क्लाइमेट जो है वो मुनासिब है। यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स को मुनासिब एनवायरनमेंट मिलता है, जिसकी वजह से यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। टेम्परेट रीजन्स जो हैं वहाँ पे स्पीशीज़ जो हैं वो भी ज़्यादा हैं, लेकिन ट्रॉपिकल रीजन से थोड़ी कम है। पोलर रीजन, पोलर रीजन आपको नज़र आ रहा है और अर्थ में फ्यूवर स्पीशीज़ आर प्रेजेंट। वहाँ पे बहुत ही कम स्पीशीज़ पाई जाती हैं ड्यू टू टेम्परेचर। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, एक्सट्रीम पे है, या तो बहुत ज़्यादा है या फिर टेम्परेचर जो है बहुत कम है। लेकिन यहाँ पे पोलर एरियाज़ में टेम्परेचर जो है वो बहुत कम है। ठीक है, ठंडे इलाके हैं, इसलिए यहाँ पे जो स्पीशी हैं वो कम पाई जाती हैं। लास्ट 3 लाइन्स जो हैं वो क्या है? बायोडाइवर्सिटी फाउंड ऑन अर्थ टुडे इज़ द रिजल्ट ऑफ 4 बिलियन ईयर्स ऑफ एवोल्यूशन। मतलब एवोल्यूशन क्या है? चेंज। एवोल्यूशन का मतलब होता है चेंज। जो ज़मीन पर इस वक्त बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है वो 4 बिलियन साल जो है
उनकी चेंज की वजह से। द ओरिजिन ऑफ लाइफ इज़ नॉट वेल नोन टू साइंस। साइंस जो है वो ये नहीं जानती कि ओरिजिन लाइफ का किस तरह हुआ। थ्रू लिमिटेड, लेकिन कुछ एविडेंसेस से साइंटिस्ट कहते हैं अनटिल 600 मिलियन ईयर्स अगो ऑल लाइफ कंसिस्टेड ऑफ बैक्टीरिया एंड सिमिलर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। लेकिन साइंटिस्ट कुछ एविडेंसेस, कुछ शवाहिद की बुनियाद पर ये कहते हैं कि 600 मिलियन साल पहले जो ज़मीन पर लाइफ पाई जाती थी वो सिर्फ बैक्टीरिया थे या फिर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे। उसके अलावा दुनिया में और कोई ऑर्गेनिज्म नहीं पाया जाता। ये एक एस्टिमेट हो सकता है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे हम अगले टॉपिक की बात करेंगे, इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी में हम कुछ हाईलाइट करेंगे। सोर्सेज ऑफ फूड है बायोडाइवर्सिटी, चाहे वो प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं, वो उनकी इम्पोर्टेंस क्या है। सोर्स ऑफ फूड खाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। सोर्स ऑफ ड्रग्स अद्वियात बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। इंडस्ट्रियल मटेरियल, कोई इंडस्ट्रियल मटेरियल जो है वो हम प्लांट से हासिल करते हैं। मेंटेन इकोसिस्टम, इकोसिस्टम को मेंटेन करने में मदद देते हैं। केमिस्ट्री ऑफ एटमॉस्फेयर, हमारे एटमॉस्फेयर की जो केमिस्ट्री है उसको मेंटेन करने में मदद देती है बायोडाइवर्सिटी। और रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स जो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, उनकी रिसाइकलिंग में जो है वो बायोडाइवर्सिटी हेल्प करती है। ये आपकी बुक पे पेज है, इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये आपने थ्रू आउट सारा याद करना है। बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड्स फूड फॉर ह्यूमंस। बायोडाइवर्सिटी सबसे पहला पॉइंट आपके पास यही है, सोर्स ऑफ फूड। बायोडाइवर्सिटी जो है वो ह्यूमंस के लिए खुराक मुहैया करती है। स्टूडेंट्स आप देखते हैं, अपने इर्द गिर्द प्लांट्स देखते हैं जो हम एज अ फूड इस्तेमाल करते हैं, या एनिमल्स जैसे मुर्गियां हैं जिनका हम बीफ हैं जिनका हम गोश्त खाते हैं, दूध पीते हैं, ये एज अ फूड ह्यूमन के काम आती है। अ सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ ड्रग्स आर डिराइव्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम बायोलॉजिकल सोर्सेज। इसके अलावा जो अद्वियात बनती हैं वो भी बायोडाइवर्सिटी से, मुख्तलिफ वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म से बनती हैं। अ वाइड रेंज ऑफ इंडस्ट्रियल मटेरियल, इंडस्ट्रियल मटेरियल कौन सा बनता है, बिल्डिंग मटेरियल, फाइबर, डाइज, रेजिन्स, गम्स, एडहेसिव्स, रबर एंड ऑयल आर डिराइव्ड डायरेक्टली फ्रॉम प्लांट्स। फाइबर्स धागा नुमा जो स्ट्रक्चर है, डाइज, कलर्स, रेजिन्स, गम्स और एडहेसिव्स, रबर, ये जो है ये चीज़ें जोड़ने के लिए जो इस्तेमाल होती हैं चीज़ें वो हम बायोडाइवर्सिटी से हासिल करते हैं। ऑयल कोई भी हम जो है वो बायोडाइवर्सिटी से हासिल करते हैं, कुछ प्लांट से हासिल करते हैं, कुछ लीवर ऑयल, हम फिश लीवर ऑयल हम किससे हासिल करते हैं, बायोडाइवर्सिटी से हासिल करते हैं। बायोडाइवर्सिटी प्लेज इम्पोर्टेंट रोल इन मेकिंग एंड मेंटेनिंग इकोसिस्टम। बायोडाइवर्सिटी जो है वो इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए और बनाने के लिए अहम किरदार अदा करता है। इट प्लेज अ पार्ट इन रेगुलेटिंग द केमिस्ट्री ऑफ आवर एटमॉस्फेयर एंड वाटर सप्लाई। इसके अलावा ये हमारे एटमॉस्फेयर की केमिस्ट्री और उसमें वाटर सप्लाई को जो है हेल्प करते हैं। बायोडाइवर्सिटी इज़ डायरेक्टली involved in recycling nutrients and providing fertile soil। बायोडाइवर्सिटी जो है वो रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स में हेल्प करता है। स्टूडेंट्स, रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स क्या है, जो नाइट्रोजन जो है वो एटमॉस्फेयर में पाई जाती है, ऑक्सीजन पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, वो जब हम इंसान या पौधे या फिर जानवर उनको इस्तेमाल करते हैं तो वो उनकी बॉडी का हिस्सा बन जाते हैं। जब ये एनिमल्स, प्लांट्स डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो वही न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो सॉइल में शामिल हो जाते हैं उनके गलने सड़ने के अमल से, फिर दोबारा से वही न्यूट्रिएंट्स एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। ये सारा रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स है जो आप लोग 10th क्लास में जो है पढ़ेंगे मैन एंड हिज एनवायरनमेंट वाले चैप्टर में, जिसमें वो न्यूट्रिएंट्स की रिसाइकलिंग के बारे में सिर्फ आप इतना समझ लें कि एटमॉस्फेयर से जो है न्यूट्रिएंट्स हासिल किए जाते हैं और दोबारा एटमॉस्फेयर में शामिल हो जाते हैं, रिसाइकलिंग होती है इनकी। इसके अलावा
फर्टाइल सॉइल मिलती है। सारी सी बातें, जब कोई एनिमल, जानवर या पौधा गल सड़ जाता है ज़मीन में, तो उसकी वजह से ज़मीन जो है वो ज़रख़ेज़ हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन इसके नाम से ही जाहिर है, क्लासेस। हम अगर आम तौर पे इसको देखें तो इसका मतलब है टू मेक क्लासेस, किसी चीज़ के लिए तरतीब देना। अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस। ऑर्गेनिजम्स को अरेंज करना ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में किस बुनियाद पर? सिमिलैरिटीज़ की बुनियाद पर, एक जैसे होने की बुनियाद पर, या फिर डिफरेंसेस की बुनियाद पर, उसको हम क्लासिफिकेशन कहेंगे। अभी तक जो नॉन स्पीशीज़ हैं साइंटिस्ट ने वो एनिमल्स 1.5 मिलियन जो हैं वो नॉन हैं, और प्लांट्स जो हैं वो 0.5 मिलियन नॉन हैं। There is a large collection of very dissimilar forms of organisms found on earth. ज़मीन पर बहुत से डिसिमिलर ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे से मुख्तलिफ पाए जाते हैं। ओवर 1.5 मिलियन टाइप्स ऑफ एनिमल्स एंड ओवर 0.5 मिलियन टाइप्स ऑफ प्लांट्स आर नोन टू बायोलॉजिस्ट, एंड दीज आर ओनली अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ द टोटल टाइप्स ऑफ एस्टिमेटेड टू लिव ऑन अर्थ। स्टूडेंट्स, उन्होंने कहा है कि सिर्फ छोटी सी परसेंटेज सिर्फ मालूम हो सकी है। अभी हम साइंटिस्ट जो हैं वो मुकम्मल तौर पे ज़मीन पर पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स के बारे में नहीं जानते। इतने ज़्यादा ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, उनमें से सिर्फ 1.5 मिलियन टाइप्स ऑफ एनिमल्स के बारे में जानते हैं और 0.5 मिलियन टाइप्स ऑफ प्लांट्स के बारे में जानते हैं। दे रेंज इन कम्प्लेक्सिटी फ्रॉम स्मॉल एंड सिंपल बैक्टीरिया टू लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बीइंग। वो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो तरतीब में आते हैं फ्रॉम स्मॉल एंड सिंपल बैक्टीरिया से लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बीइंग तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, मतलब डिफरेंट पाए जाते हैं, जिसमें से स्मॉल और सिंपल बैक्टीरिया भी हैं, और उनसे फिर रेंज उनकी बढ़ती लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बीइंग तक पहुंच जाती है। कुछ ऑर्गेनिज्म जो हैं वो समंदर में रहते हैं, कुछ ज़मीन पे रहते हैं, कुछ चलते हैं, कुछ उड़ते हैं, और कुछ जो हैं स्टेशनरी हैं, बिल्कुल स्टिल हैं, कोई हरकत नहीं करते। हर जो ऑर्गेनिज़म है उसकी लाइफ गुजारने का अपना स्टाइल है, वो अपने तरीके से खुराक हासिल करते हैं और अपने तरीके से अनफेवरेबल एनवायरनमेंटल कंडीशन से लड़ते हैं, और अपने तरीके से जो है किसी जगह पर रहते हैं और अपने ही जैसे ऑर्गेनिज्म जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं। When there are so many diverse kinds of organism, it becomes difficult to learn about the characteristics of each. अब देखिए इतने ज़्यादा ऑर्गेनिज्म हैं जिनका, अब देखिए उनका लेवल भी एक दूसरे से मुख्तलिफ है, उनका लाइफस्टाइल भी एक दूसरे से मुख्तलिफ है, उन्होंने खुराक भी मुख्तलिफ तरीके से हासिल करनी है। इसलिए फिर उन सब ऑर्गेनिज्म को एक क्लास में रख के स्टडी नहीं किया जा सकता। इसके लिए यहाँ से आप अंडरलाइन करेंगे, टू स्टडी सच अ लार्ज कलेक्शन बायोलॉजिस्ट क्लासीफाई द ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स, एंड फॉर दिस टास्क दे रिक्वायर सम सिस्टम। अब इतने ज़्यादा ऑर्गेनिज्म को स्टडी करने के लिए बायोलॉजिस्ट ने उनको ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड किया, और कुछ सिस्टम जो है वो रिक्वायर है उसकी स्टडी के लिए, इन ऑर्गेनिजम्स की स्टडी के लिए। अंडरलाइन करेंगे हम, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज़ अ मेथड बाय विच बायोलॉजिस्ट डिवाइड ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऐसा तरीका है जिसमें बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं, ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। ये स्टूडेंट्स वही चीज़ है, साइज़ के बारे में बात हो रही है। ऑर्गेनिज्म फ्रॉम स्मॉल सिंपल बैक्टीरिया टू लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बीइंग तक होते हैं। हैबिटेट मुख्तलिफ होती है, कुछ वाटर में रहते हैं, कुछ लैंड ज़मीन पे रहते हैं, कुछ चलते हैं, कुछ उड़ते हैं, कुछ स्टेशनरी हैं। अब क्लासिफिकेशन के लिए मैंने आप लोगों को बताया कि बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिज्म है अर्थ में, जिसकी वजह से क्लासिफिकेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है। ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड करना ज़रूरी है ताकि उनको स्टडी करने में हमारे लिए आसानी हो सके। टेक्सोनॉमी यहाँ पे डेफिनेशन है वो करेंगे, साइंटिफिक नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। अगर हम ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम देते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, क्लासिफिकेशन कहेंगे। सिस्टमैटिक जो है
ये भी डेफिनेशन है, इट डील्स विद क्लासिफिकेशन एंड ऑल्सो ट्रेसेस द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये क्या करती है, क्लासिफिकेशन को डील्स करती है और ऑर्गेनिज्म की एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को देखती है। एवोल्यूशनरी हिस्ट्री क्या है स्टूडेंट्स, जैसे कि साइंटिस्ट कहते हैं कहीं ना कहीं जो है ये जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बने हैं, कॉम्प्लेक्स प्लांट्स या ह्यूमन बीइंग बने हैं, ये कहीं ना कहीं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से बने हैं। ये हमारे साइंस जो है वो हमें कहती है। तो जो हर ऑर्गेनिज्म है उसका पीछे जो है किसी ना किसी ऑर्गेनिज्म के साथ ताल्लुक है। इस चीज़ को हम एवोल्यूशनरी हिस्ट्री कहते हैं और इसको हम सिस्टमेटिक में पढ़ते हैं। किसी भी ऑर्गेनिज्म की एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को ट्रेस करना कि उसकी एवोल्यूशनरी, उसके पीछे से उसका या दो ऑर्गेनिज्म है वो एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, उनकी करेक्टरिस्टिक्स मिलती हैं। जैसे कि आपने फर्स्ट चैप्टर में फ्रॉग के बारे में पढ़ा। फ्रॉग में आपने इंटरनल सिस्टम में जब आपने देखा उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसका नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम देखा, तो कहीं ना कहीं उसका मिलता जुलता है इंसान के साथ, ठीक है, इसलिए उसको स्टडी किया जाता है। ये देखा जाता है कि दो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो किस तरह एक दूसरे से मिलते हैं या किस तरह एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, ये एवोल्यूशनरी हिस्ट्री में देखा जाता है। Classification is based on relationship amongst organisms and such relationship is got through similarities in characteristics. These similarities suggest that all organisms are related to one another to some point in their evolutionary history. हर organism जो है कहीं ना कहीं evolutionary history में एक दूसरे से मिलता जुलता है, ताल्लुक रखता है। However, some organisms are more closely related than others. कुछ organism जो हैं वो दूसरे organism के मुकाबले में एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं इसको समझने के लिए। जैसे कि चिड़ियाँ, अगर हम स्पैरोज को देखें तो वो ज़्यादा रिलेटेड हैं पिजन्स के साथ एज़ कम्पेयर टू इंसेक्ट्स। स्पैरोज जो हैं वो पिजन से मिलते जुलते हैं, कबूतर से मिलती जुलती हैं एज़ कम्पेयर टू इंसेक्ट से इतनी नहीं मिलती। इसका मतलब है कि स्पैरोज और पिजन्स का जो है वो एक दूसरे के साथ जो है ताल्लुक है और उनका एवोल्यूशनरी हिस्ट्री जो है वो सेम है। When biologists classify organisms into groups and subgroups, the similarities are seen in external and internal structures and stages of development. जब देखा जाता है ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड करने के लिए उनको देखा जाता है तो उनमें कुछ सिमिलैरिटीज़ देखी जाती हैं एक्सटर्नल, कि उनकी बॉडी में बाहर क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और उनके इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या सिमिलैरिटीज़ है। जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो रिलेटेड था इंटरनल सिस्टम में, या फिर स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट वो कैसे डेवलप होते हैं। अब मॉडर्न जेनेटिक्स क्या है? मॉडर्न जेनेटिक्स प्रोवाइड अनदर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन टू टेक्सोनोमिस्ट। मॉडर्न जेनेटिक्स ने क्या किया, आसानी पैदा कर दी टेक्सोनोमिस्ट के लिए कि वो ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में आसानी से डिवाइड कर सकें। The similarities and differences in the DNA of two studied organisms can be used for getting idea about similarities and differences in their structures and function. Students, modern genetics में DNA को देखा जाता है। DNA किसी भी ऑर्गेनिज्म का DNA एक ऐसी चीज़ है जो हर स्पीशी का डिफरेंट होगा, ठीक है। DNA से चेक किया जाता है कि दो स्पीशी के दरमियान जो है क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या मिलता जुलता है और क्या डिफरेंस है। एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन हमने पढ़ लिए हैं। टू डिटरमिन सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस अमंग ऑर्गेनिजम्स, दो एम्स हैं स्टूडेंट्स। ये शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है, व्हाट आर द एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। दो एम्स हैं, टू डिटरमिन सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस अमंग ऑर्गेनिजम्स के दरमियान सिमिलैरिटीज़ क्या हैं और डिफरेंसेस क्या हैं। दूसरा है टू फाइंड द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज्म के दरमियान उनका एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज इन देयर स्ट्रक्चर इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। अब ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ किसी ना किसी सिमिलैरिटी स्ट्रक्चर की वजह से होगी, तो वो क्या है, वो क्लासिफिकेशन की बेस है। सिमिलैरिटीज़ जो हैं वो तीन बुनियाद पर देखी जा सकती हैं। स्ट्रक्चर क्या है, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट क्या है
और modern genetics. Similarities. These similarities suggest that all organisms are related to one another at some point in their evolutionary history. सिमिलैरिटीज़ हमें ये बताती हैं कि ऑर्गेनिज्म जो हैं वो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं कहीं ना कहीं एवोल्यूशनरी हिस्ट्री में. सिमिलैरिटीज़ अमंग बर्ड्स दैन टू इंसेक्ट. बर्ड्स में ज़्यादा सिमिलैरिटी है एक दूसरे के साथ एज़ कम्पेयर टू इंसेक्ट्स के. मॉडर्न जेनेटिक्स. The similarities and differences in the DNA of two studied organisms can be used for getting idea about similarities and differences in their structure and function. दो organisms हैं, हमने उनका देखना है कि उनमें similarities क्या हैं और differences क्या हैं, तो हम उनके DNA की study करेंगे. जब हम उनके DNA की study करेंगे तो हमें DNA बिल्कुल साफ बता देगा कि इन दोनों में क्या similarities हैं और उन दोनों में क्या differences हैं. ये हमारे पास modern genetics हैं. आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आ गया होगा. कहीं भी आपको इस लेक्चर के बारे में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं. थैंक यू सो मच. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.